हेलो फ्रेंड्स। आज की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वज्र गुणन विधि से किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आपका हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। 3 विधि है, तीनों विधि में से कोई भी 2 विधि आपको देगा, या तो वज्र गुणन विधि देगा या प्रतिस्थापन या विलोपन देगा। आपको किसी एक विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि को पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लें। ये जो वज्र गुणन विधि को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जो इक्वेशन होता है वो इस रूप का होना चाहिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल के उस साइड क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर उधर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम बराबर की इस तरफ ले आएंगे। जो भी रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होता है वो किस रूप का होता है, 2 वेरिएबल में या 2 चर में हम देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x है और y है, दोनों चर है, दोनों वेरिएबल है, और ये कोई कांस्टेंट टर्म होगा, इस रूप का होता है। लेकिन यहाँ पे 2 समीकरण रहेगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 1 लगा देंगे तो a1 b1 c1 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा इक्वेशन तैयार करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 2 इक्वेशन हो गया। इसी को आपको इक्वेशन 1 और 2 मानना होता है। चलिए समझते हैं कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे b1 b2 लिखें, फिर c1 c2। x जो है किस में लगा होता है, a1 में। a1 से स्टार्ट नहीं करना है, हम x से स्टार्ट कर रहे हैं तो a1 को छोड़ देना है। तो b1 b2 लिखेंगे, फिर c1 c2 लिखेंगे। अब c के बाद क्या आएगा, वापस से a1 आएगा, तो c के बाद हम क्या लिखेंगे, a1 a2, फिर a1 के बाद क्या आएगा b1, तो b1 b2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1। अब चलिए इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं। तो x लिखेंगे x बटा क्या लिखेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस का चिन्ह देंगे, b2 c1 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, y लिखेंगे y बटा, अब c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 माइनस, अब c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 a1 इज इक्वल टू देंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको इस तरह से समझें कि यहाँ पे x है तो x का जो भी कोएफिशिएंट उसको नहीं लेंगे, x है तो x वाला छुपा देंगे। अब x के बाद क्या है, यहाँ b1 है तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, उसके बाद माइनस देंगे। अब b1 के नीचे जस्ट कौन है, b2, वहीं से स्टार्ट करेंगे, b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो b2 c1 हो जाएगा, बराबर देंगे। अब y लिखे हैं तो जिसको लिखेंगे उसको छुपा देना है, तो y को छुपा देंगे। तो y को छुपाएंगे तो y के बाद क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, c1 से, तो c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, c1 a2 लिखेंगे, माइनस देंगे। अब c1 के नीचे क्या है, c2, तो c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c2 को a1 से, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम 1 लिखे हैं, 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को छुपा देंगे। अब इस कांस्टेंट टर्म के बाद कौन कौन आएगा, a1 आएगा। यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे हम, a1 के पास, तो a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना होगा, a1 b2 माइनस देंगे। अब a1 के नीचे क्या है, a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ बच्चे जो है इस नंबरिंग में जो नंबर लिखा हुआ उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग के लिए क्या करना है कि 1 2 2 1, 12 21, 12 है उसको बस उल्टा कर देना है तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 21, 12 21, 1 2 2 1, 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1 होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट करना। c1 पे ख़त्म हो रहा है तो c1 से स्टार्ट होगा, यहाँ a1 पे ख़त्म हो रहा है तो a1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसमें आगे पीछे कुछ भी कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो आपका 2023 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि बराबर के उस तरफ 0 करना है, जो भी नंबर है उसको इधर ले आएंगे। तो 3x माइनस 2y इधर लाएंगे तो क्या होगा, +12 इधर आएगा तो -12 बराबर उधर 0 बचेगा। फिर यहाँ 4x माइनस 5y प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ से आपका काम है a1 b1 c1 सबका वैल्यू लिख लेना। तो a1 का वैल्यू हम लिखेंगे a1 b1 c1, फिर हम लिखेंगे a2 b2 c2। a1 कौन होगा, जो पहला वाला इक्वेशन है उसका x के आगे जो भी गुणांक है कोएफिशिएंट है वो a1 होता है। तो यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे,
b1 क्या होगा, जो y के आगे कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसको लिखेंगे तो -2। उसके बाद जो हमारा रेस्ट जिसमें कोई एक्स वाई नहीं लगा हुआ कांस्टेंट टर्म है, साइन के साथ लिख देना है उसको -12। अगर यहाँ +12 होता तो +12 लिखते हैं। फिर अब a2 क्या होता है, जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका जो x के आगे कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो a2 है तो 4 हो जाएगा। b2 क्या होगा, y के जो आगे कोएफिशिएंट है उसको हम b2 लिखेंगे। और c2 कौन होगा, जो रेस्ट हमारा बच गया, तो -16। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या लिखेंगे हम, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 y बटा, अब जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से c के बाद क्या आता है a, फिर सी ए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 1 2 2 1 बराबर 1/1 अब a के बाद क्या आता है a1, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से लिखेंगे, a1 पे ख़त्म हो रहा है तो a1 लिखेंगे। अब a के बाद क्या आता है b, फिर a b लिख देंगे, बीच में माइनस देंगे, a1 b2 a2 b1 12 21 हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, x बटा b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है -2 गुना c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है -16 माइनस b2 का वैल्यू कितना है -5 गुना c1 का वैल्यू कितना है -12 y बटा c1 का वैल्यू कितना है -12 गुना a2 का वैल्यू कितना है, a2 है 4, c2 कितना है -16 गुना a1 कितना है, a1 है 3 बराबर 1/a1 का वैल्यू कितना है, a1 है 3 गुना b2 है -5, माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद a2 है 4 गुना b1 है -2। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 पचे 60 बराबर y बटा माइनस कितना होगा 48 माइनस प्लस 16 तिये 48 1/, इसको क्या लिखेंगे -15 माइनस क्या होगा प्लस, 4 दूना 8, 60 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 28 आया। लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, बराबर y बटे प्लस 48 माइनस 48 0 हो जाएगा। 1/, यहाँ कितना होगा 15 में से 8 जाएगा 7, बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो माइनस देंगे। अब एक बार आपको इसको और इसको लेकर के हल करना होगा, x का वैल्यू आएगा तो x बटा -28 इज इक्वल टू 1/-7। ठीक है, तो नीचे से नीचे हम लोग काट सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 4 एकम 4। उसी तरह अब हम लोग y को करेंगे, y बटा 0 बराबर 1/-7। इसको इसके बराबर किए तो x का वैल्यू आया, अब इसको हम इसके बराबर करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बटा -7, ऊपर अगर 0 हो तो पूरा का वैल्यू कितना आता है 0, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 0। ये हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आपका 2 इक्वेशन है और दोनों इसको सॉल्व करना है आपको वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।